जैसा कि हम लोग पता है, हम लोग जो फिजिक्स के पार्ट 2 का जो है दूसरा चैप्टर कर रहे थे गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, कल हमने थ्योरी जो है उसे खत्म कर लिया। आज हमको क्या करना है, न्यूमेरिकल। ठीक है, आज हमको क्या पढ़ना है, न्यूमेरिकल। हमको दूसरे चैप्टर का क्या पढ़ लेना है, न्यूमेरिकल। तो ध्यान देते हैं, पहला न्यूमेरिकल हम सवालों को पढ़ देंगे। ठीक है, सभी लोग मित्तल बुक अपने पास रखिए और उसमें से न्यूमेरिकल देखिए। ठीक है, पहला सवाल ध्यान से सुनेंगे। कह रहा है कांच के एक 4 सेमी व्यास के एक ठोस गोले के भीतर, कांच के एक 4 सेमी व्यास के ठोस गोले के भीतर वायु का बुलबुला गोले के पृष्ठ से, 4 सेमी व्यास के एक ठोस गोले के भीतर वायु का बुलबुला गोले के पृष्ठ से 1.2 सेमी की दूरी पर स्थित है। गोले के व्यास के अनुदिश बुलबुले के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। ठीक है, गोले के व्यास के अनुदिश प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है किसकी। ठीक है, गोले के व्यास के अनुदिश बुलबुले के प्रतिबिंब की स्थिति। तो मान लेते हैं कोई 4 सेमी व्यास का एक ठोस गोला था, है ना। व्यास कितना दे दिया है, व्यास जो है हमारा 4 सेमी है, तो ये हो जाएगा सेंटर। और ये मान लेते हैं इसका पृष्ठ है ट्री। ठीक है, अब जब व्यास कितना दे दिया है, व्यास हमारा 4 सेमी दे दिया है, तो त्रिज्या हमको पता है, त्रिज्या व्यास की क्या होगी, त्रिज्या जो है व्यास की आधी हो जाएगी। तो ये जो दूरी है वह कितनी हो जाएगी, पी से जो है सी की दूरी वह कितनी हो जाएगी, 2 सेमी। ठीक है, पी से सी की दूरी कितनी हो गई, 2 सेमी। अब मान लो कोई एक वस्तु रखी थी गोला। ठीक है, कोई वस्तु है, बिंदु है। ठीक है, ओ जो कितनी दूरी पर है, 1.2 सेमी की दूरी पर, 1.2 सेमी की दूरी पर कोई गोला है। ठीक है, अब करा एक प्रतिबिंब बन रहा है। मान लेते हैं हमारा जो है आई यहाँ पे प्रतिबिंब बन जाता है। यहाँ पे कौन बन रहा है, प्रतिबिंब आई। पी से आई की दूरी ज्ञात कर लेनी है। पी से किसकी दूरी ज्ञात कर लेनी है, आई की। पी से ओ की दूरी कितनी दे दी है, 1.2 सेमी। पी से ओ की दूरी कितनी दे दी है, 1.2 सेमी। पी से आई की दूरी ज्ञात कर लेनी है। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे प्रकाश किरण कहाँ से जा रही है, कांच से वायु में जा रही है। ठीक है, कांच से कहाँ जा रही है, वायु में। ठीक है, और एक चीज हमको दे दी है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दे दिया है ना। चित्र ध्यान रखेंगे, ये चित्र को ध्यान रखिए। हो जाएगा सी वक्रता केंद्र। ठीक है, ये हो जाएगा ओ वस्तु हो जाएगी, और आई यहाँ पे प्रतिबिंब। यही दूरी हमको ज्ञात कर लेनी है। यही दूरी हमारी क्या है, पी से आई तक की दूरी ज्ञात कर लेनी है। तो पहले सवाल पे ध्यान देते हैं। कह रहा है कि जो व्यास है, पहला तो अपवर्तनांक दे दिया है ANG बराबर 1.5। ANG बराबर कितना, वाई के सापेक्ष अपवर्तनांक दे दिया है कांच का 1.5, या केवल n कह सकते हैं, केवल n भी लिखते हैं, n बराबर 1.5। और क्या दे दिया है, और दे दिया है व्यास जो है ना, व्यास दे दिया है d बराबर 4 सेमी। तो हम त्रिज्या निकालेंगे। हमको पता है त्रिज्या व्यास की क्या होती है, आधी होती है। तो जो r बराबर आएगा वह कितना हो जाएगा, d/2, मतलब हो जाएगा 4/2। तो r कितना आ जाएगा, r हो जाएगा हमारा 2 सेमी। ठीक है, r हो जाएगा हमारा 2 सेमी। और क्या दे दिया है, और हमारा दे दिया है u, जो वस्तु की दूरी है, ध्रुव से वस्तु की दूरी कितनी दे दी है, u बराबर 1.2 सेमी दे दिया है। हमसे भी पूछ लिया गया है, हमसे क्या पूछ लिया गया है, हमसे जो है भी पूछ लिया गया है। भी क्वेश्चन मार्क है, चूंकि प्रकाश किरण कांच से वायु में जा रही है तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक चाहिए। अभी हमको क्या पता है, हमको वायु के सापेक्ष कांच का पता है। हमको पहले GNA ज्ञात करना होगा, पहले GNA निकालेंगे। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है, प्रकाश की उत्क्रमणीयता का एक नियम बताए थे। क्या, GNA जो होता है वह होता है बराबर किसके, 1/ANG के। ठीक है, GNA ANG के व्युत्क्रमानुपाती होगा, या प्रकाश की उत्क्रमणीयता का नियम है। ठीक है, तो क्या लगाएंगे, GNA बराबर क्या लिखेंगे, 1 हो जाएगा ANG। ठीक है, तो GNA बराबर कितना आएगा, GNA बराबर हो जाएगा 1/1.5। 10 का गुणा कराएंगे ऊपर नीचे से, दशमलव हट जाएगा, 10/15 हो जाएगा। 5 से काट देते हैं, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, मतलब 1/GNA बराबर कितना आ गया, 2/3। ठीक है, अब गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन के सूत्र से, गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन के सूत्र से, गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन के सूत्र से कौन सा सूत्र लगाना है, सूत्र हो जाएगा n/v। तो हम n की जगह क्या लिख रहे हैं, GNA। ठीक है, GNA/v माइनस 1/u बराबर हो जाएगा GNA और -1 कितना, -1/r। ठीक है, सूत्र क्या बताए थे, n/v माइनस 1/u बराबर n माइनस 1/r। यही फार्मूला है जिसका उपयोग यहाँ पे है। ठीक है, से अब रखो GNA का मान कितना रखोगे, 2/3। कितना रखोगे, 2/3 बटे हो जाएगा v माइनस u का मान दे दिया है 1.2 बराबर यहाँ पे GNA का मान हो जाएगा 2/3
-1/r का मान 2 है, r का मान निकाले हैं, कैपिटल R का मान 2, तो ठीक है उसको रखिए। अब v का गुणा यहाँ पे हो जाएगा, v यहाँ पे गुणा हो जाएगा ना, ठीक है। कैसे 2/3 या भिन्न नीचे से ऊपर जाएगी तो बदल जाएगी 1/v हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर नीचे दशमलव हटाने के लिए 10 का गुणा कर दिए, ठीक है 10 का गुणा करेंगे 10 हो जाएगा, यहाँ पे दशमलव हट जाएगा तो 10/12 और फिर यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा ना, एलसीएम 1 और 3 का एलसीएम हो गया 3, ठीक है तो 2 हो जाएगा -3 1 कम 3 तो 2 -3 और बटे नीचे जो है बटे नीचे 2 लिखा है तो उसको हम 2/1 कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं 2/1। अब यहाँ पे गुणा कराओगे तो 2/3v हो जाएगा और -2 से काट दो, 2 5 10 और 2 6 12 तो कितना आ गया 5/6। 2 में से 3 घटाओगे तो -1 और /3 इस भिन्न को ऊपर ले जाके बदलो तो हो जाएगा 1/2। कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या आएगा देखिए, अब इसको उस तरफ पक्षांतर कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 2/3v बराबर है, यहाँ पे जब गुणा कराओगे 1 1 कम 1 -1/6 या -5/6 उधर जाएगा तो प्लस कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 5/6, प्लस में कितना हो गया 5/6 तो फिर कितना आ रहा है हो जाएगा तुम्हारा 2/3v बराबर एलसीएम तो 6 ही हो गया, ठीक है। घटा देंगे 5 में से 1 घट जाएगा -1 + 5 तो कितना आएगा 2/3v बराबर 4/6, 2 से काट देते हैं 2 दूनी 4 और 2 3 6 तो कितना आ गया 2/3v बराबर हो गया 2/3, ठीक है। अब 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा तो क्या आएगा 1/v बराबर हो जाएगा 1/1 तिर्यक गुणन से v बराबर कितना आएगा, v बराबर जो है कितना आ जाएगा, v बराबर हो जाएगा 1 सेमी, ठीक है। v बराबर 1 सेमी, मतलब यहां से जो ये दूरी है वह कितनी है, ये जो दूरी है वह 1 सेमी है, ठीक है। कितनी दूरी है 1 सेमी, यही भी हमसे पूछ लिया गया था। v क्या था हमारा, v क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। v क्या है हमारा, v जो है क्वेश्चन मार्क है, ये पहले सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिए GNA क्यों निकालना पड़ा, प्रकाश किरण ठोस से वायु में जा रही है इसलिए हमको GNA की जरूरत पड़ी। ANG दिया था, व्यास दे दिया था, हमने त्रिज्या निकाल दी, ठीक है। U का मान दिया था, V का मान जो है हम इस फार्मूले से पता कर लेते हैं। V का मान कितना आया, V का मान जो आ गया हमारा, V का मान आ गया हमारा 1, ठीक है। V बराबर कितना आ गया 1, है ना। यही क्या हो जाएगा पहले सवाल का आंसर हो जाएगा। दूसरे सवाल में भी ऐसा है, ठीक है। तो पहला सवाल सभी लोग करिए और दूसरा सवाल ध्यान से सुनिए। दूसरा सवाल बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दूसरे सवाल में ध्यान देते हैं। पहले सवाल देख लेते हैं क्या है। कह रहा है कांच के, दूसरा सवाल कहा है कांच जिसका अपवर्तनांक 1.5 है, फिर व्यास दे दिया है 4 सेमी। व्यास कितना दे दिया है 4 सेमी के एक ठोस गोले के भीतर, ठीक है। एक ठोस गोले के भीतर कह रहा है, ठोस गोले के भीतर जो है, ठोस गोले के भीतर वायु का एक बुलबुला गोले के पृष्ठ से 1 सेमी की दूरी पर दिखाई देता है। अब ध्यान दीजिए, पिछली बार रखा था, पिछली बार कहा था 1.2 सेमी पर स्थित है, अब दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा मतलब प्रतिबिंब दे दिया है अब, ठीक है। दूसरे सवाल में 1 सेमी पर जो है बुलबुला दिखाई दे रहा है ना, तो मतलब प्रतिबिंब की स्थिति दे दी है। दूसरे सवाल में बस चेंज इतना ही है। दूसरे सवाल में क्या चेंज है, दूसरे सवाल में इतना चेंज कर दिया है। दूसरे सवाल में हमारा क्या कह रहा है, v बराबर दे दिया है 1 सेमी और u बराबर पूछ लिया है। यह कौन से सवाल का बता रहे हैं, दूसरे सवाल का। बाकी सारी चीजें सेम दे दी हैं, बाकी सारी चीजें क्या दी हैं, बाकी सारी चीजें हैं समान दी गई हैं। 1 सेमी की दूरी पर दिखाई देता है गोले के भीतर बुलबुले की वास्तविक स्थिति ज्ञात कीजिए। मतलब अब क्या ज्ञात करना है, अब हमको u ज्ञात कर लेना है। अब हमको क्या ज्ञात कर लेना है, u, ठीक है। क्या ज्ञात कर लेना है u, तो हम यहाँ पे चेंज करते जाएंगे, ठीक है। अब हमको u ज्ञात कर लेना है ना, तो सवाल पे ध्यान देते हैं। अब हमको u ज्ञात कर लेना है तो रख लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 2/3 और v का मान कितना रखोगे 1 रखोगे। v का मान कितना दे दिया है 1, ये हमसे पूछा है u, ये ठीक है, ये पूछ लिया गया है अब, ठीक है। 1 और माइनस हो जाएगा 1/u बराबर हो जाएगा 2/3 - 1 और फिर बटे r का मान कितना, r का मान जो है 2 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आ जाएगा यहाँ पे 2/3 - 1/u बराबर, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे फिर वही आएगा 2 - 3/3 और फिर 2/1 तो कितना आ गया, यहाँ पे आ जाएगा 2/3 - 1/u, यहाँ पे घटाएंगे तो -1/3 और यह भिन्न ऊपर जाके बदलेगी, है ना। -1/3 या भिन्न ऊपर जाके बदलेगी तो हो जाएगा गुणे 1/2, गुणे कितना हो जाएगा 1/2, है ना। गुणे 1/2 हो जाएगा तो क्या होगा, अब ध्यान दो, इसको इस
कितना आएगा 2/3 माइनस 1/u बराबर कितना हो जाएगा माइनस में 1/6। माइनस में कितना हो गया 1/6। इसको इस तरफ लाओ या यहाँ आ जाएगा तो हो जाएगा 2/3 और माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा 1/6 या माइनस वाला उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 1/u। एलसीएम कितना हो गया 6। 3 का पहाड़ा 2 बार करेंगे 2 दूनी 4 और प्लस ठीक है 6 का पहाड़ा 1 बार करेंगे 1 1 कम 1 बराबर किसके 1/u के। तो कितना आ गया 5/6 बराबर 1/u। भिन्न को उल्टा कर दो अथवा हम क्या लिख सकते हैं अथवा हम लिख सकते हैं ना u बराबर कितना आ जाएगा u बराबर 6/5। जब 5 का भाग 6 में दोगे तो 5 1 कम 5 1 बच गया ना। 6 में से जब 5 घटाएंगे कितना बचेगा 1 दशमलव लगा दो दशमलव लग गया 10 हो जाएगा 2 बच्चे 5 दूनी 10 है ना। तो u बराबर कितना आ जाएगा 1.2 सेमी या दूसरे सवाल का आंसर है। कुछ नहीं चेंज किया था बस v को दे दिया था जैसा पहला सवाल था ठीक उसी तरह है बस वहां पे u दिया था यहाँ पे v दिया है। वहां पे u दे के v पूछ रहा था यहाँ पे v दे के u पूछ रहा है। ठीक है v दे के क्या पूछ रहा है u तो यही दूसरे सवाल का भी आंसर हो जाएगा। यह किस सवाल का आंसर है दूसरे सवाल का। पिछला वाला किस सवाल का आंसर था पहले सवाल का। ठीक है दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है ना। तो ये हो जाएगा दूसरे सवाल का आंसर। ठीक है इसको कर लेंगे। फिर अगला सवाल देखते हैं कौन सा नंबर है तीसरा है ना। हम क्या करेंगे तीसरे सवाल को ध्यान देते हैं इस सवाल को मिटाते हैं। या दूसरा सवाल है ठीक है ठीक पहले की तरह है बस इसमें v रख देना है u ज्ञात कर लेना है। पिछले में क्या था u दिया था v ज्ञात करना था। ठीक है बस इतना ही अंतर है दोनों सवालों में। इसको कर लेंगे है ना। दिखाई दे रहा है ना पूरा इसमें दिखाई दे रहा है। ये हो जाएगा दूसरे सवाल का आंसर। हम तीसरा सवाल ध्यान देते हैं इसको मिटाते हैं तीसरे सवाल पे आ जाते हैं। देखिए तीसरा सवाल इसमें जो कहा है तीसरे सवाल में ऐसे चित्र बना दिया है। ठीक है तीसरे सवाल में ऐसे चित्र बना दिया है और यहाँ पे लिख दिया है O है ना। ये हमारा तीसरे सवाल में चित्र है और ये जो दूरी है वह दे दिया है 12 सेमी। ठीक है ये हमारा हो जाएगा I। यहाँ से जो है हमको v ज्ञात कर लेना है। ठीक है v क्या कर लेना है ज्ञात। तो सवाल पढ़ देते हैं सुन लेंगे। करा है कि चित्र में जो है प्रदर्शित है कांच का n बराबर जिसका अपवर्तनांक कितना है 1.5 है। 1.5 की बेलनाकार छड़ के सिरे को 1.5 की बेलनाकार छड़ के सिरे को 2 सेमी त्रिज्या के अर्धगोलीय आकार का 2 सेमी त्रिज्या के अर्धगोलीय आकार का जो है बना दिया गया है। इस सिरे के बाईं ओर ठीक है इस सिरे के बाईं ओर 12 सेमी की दूरी पर स्थित वस्तु O के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। ठीक है तो पहली बात तो दे दिया था r बराबर कितना दे दिया है r बराबर 2 सेमी r बराबर 2 सेमी और n बराबर दे दिया है 1.5। वस्तु की जो दूरी है u हमेशा ऋणात्मक होता है तो u बराबर हो जाएगा -12 सेमी। u बाईं ओर है ना u बाईं ओर है इसलिए ऋणात्मक हो गया। v जो है क्वेश्चन मार्क है। यही चीज हमको क्या करनी है यही हमको v ज्ञात करनी है। तो अपवर्तन सूत्र लगाओ। ठीक है लिखेंगे अपवर्तन सूत्र से क्या हो जाएगा n/v माइनस 1/u बराबर n-1 बराबर हो जाएगा n-1/r। n का मान रख लो 1.5/v ज्ञात ही करना है। u का मान हो जाएगा -12 और फिर हो जाएगा 1.5 माइनस 1.0 और बटे r का मान 2 तो हो जाएगा 1.5/v माइनस और माइनस हो जाएगा +1/12 और यहाँ पे आ जाएगा 0.5/2। यहाँ पे दशमलव हटाएंगे तो हो जाएगा 1.5/v + 1/12। दशमलव हटाओगे तो हो जाएगा 5/20। ऊपर नीचे 10 का गुणा करा के दशमलव हटा दिए। ठीक है कट जाएगा तो 1 कितना आ गया 1/4 तो 1.5 और बटे v प्लस कितना आ गया +1/12 बराबर किसके 1/4 के। इसको पक्षांतर कर देते हैं तो हो जाएगा 1.5 v बराबर हो जाएगा तुम्हारा 1/4 और -1/12 1.5 v बराबर कितना आएगा बराबर हो जाएगा एलसीएम हो गया 12। 4 का पहाड़ा 3 बार करेंगे 3 1 कम 3। 12 का पहाड़ा 1 बार करेंगे 1 1 कम 1 तो हो जाएगा 1.5 v बराबर कितना बराबर हो जाएगा 2/12। 2 से कट जाएगा 1/6 तो 1.5 v बराबर कितना 1/6। तिर्यक गुणन से v बराबर कितना आ जाएगा 1.5 गुणे 6 15 छक्के 90 यानी 9.0 सेमी आ जाएगा। ठीक है v प्लस आया है मतलब v किस तरफ है दाहिनी ओर। ठीक है v बराबर 9.0 सेमी हो जाएगा दाईं ओर। ठीक है किस ओर दाईं
और यही क्या हो जाएगा, तीसरे सवाल का आंसर हो जाएगा। जल्दी से उतारिए इस सवाल को, है ना, तीसरे सवाल का आंसर हो जाएगा ये, जल्दी करिए, फिर अगले सवाल पे हम आ जाते हैं। जल्दी करिए इस तीसरे सवाल को। तीसरा सवाल मिटा देते हैं। और चौथे सवाल पे ध्यान देते हैं। चौथा सवाल पर है 12 सेमी कांच का, है ना, 12 सेमी कांच का जो है एक ठोस गोले पर समानांतर किरणें आपतित हैं अंतिम रूप से। ध्यान से सुनिए सवाल को। 12 सेमी व्यास वाले कांच के ठोस गोले पर समांतर किरणें आपतित हैं अंतिम रूप से। ये किरणें अपवर्तन के पश्चात कहां पर केंद्रित होंगी? अंतिम रूप से ये किरणें अपवर्तन के पश्चात कहां पर केंद्रित होंगी? किरण आरेख भी खींचिए, ठीक है, क्या कर लेना है, किरण आरेख भी खींच देना है ना। तो चलिए सवाल पे ध्यान दीजिए। क्या करेंगे, देखिए एक गोला है जिसका व्यास है, व्यास कितना दे दिया है, 12 सेमी, व्यास कितना दिया है 12, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 6। अब इस पर जो है ऐसी किरणें क्या हो रही हैं, समानांतर किरणें चल रही हैं, है ना, किरणें कैसी चल रही हैं, समानांतर, समानांतर किरणें क्या हो रही हैं, आपतित हो रही हैं, ठीक है। ये हो जाएगा त्रिज्या कितना, त्रिज्या हो जाएगा r 6 सेमी, है ना, ये दूसरा पृष्ठ हो गया, ये पहला हो गया, ठीक है, एक दूसरा पृष्ठ हो जाएगा, एक पृष्ठ कौन सा हो जाएगा, एक पृष्ठ दूसरा है और दूसरा पहला हो जाएगा, ठीक है, इसको पहला मान सकते हो। ये एक हो जाएगा और एक 2 हो जाएगा। तो व्यास हमारा दे दिया था d बराबर कितना सेमी, 12 सेमी, ठीक है। त्रिज्या निकालोगे r बराबर हो जाएगा d बटे 2, मतलब r बराबर कितना हो गया 12 बटे 2, r बराबर कितना आ जाएगा जी, r बराबर हो जाएगा 6 सेमी। और क्या दे दिया था, करा n बराबर दे दिया है, n बराबर कितना दे दिया है, n बराबर दे दिया है 1.5, ठीक है, n बराबर कितना दे दिया है 1.5, n बराबर कितना दे दिया है 1.5। अब ध्यान दो, कह रहा है समानांतर आ रही है किरणें, ये हमारी मुख्य अक्ष है, ये कौन सी अक्ष है, मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष के समानांतर जब किरणें आ रही है मतलब वस्तु कहां पर है, मतलब वस्तु जो है अनंत पर है। वस्तु कहां पर होगी, वस्तु जो है अनंत पर होगी। तो अपवर्तन का सूत्र लगाओ, ठीक है, अपवर्तन के सूत्र से, अपवर्तन के सूत्र से, अपवर्तन का सूत्र क्या कह रहा है, n बटे v माइनस 1 बटे u बराबर n माइनस 1 बटे r, n माइनस 1 बटे r। अब क्या लगाओगे, अब हो जाएगा, मान रख दो 1.5 और बटे हमको v पहले ज्ञात कर लेना है इस सवाल में, v क्वेश्चन मार्क है, माइनस 1 बटे u का मान दे ही दिया था इनफाइनाइट, बराबर हो जाएगा 1.5 माइनस 1.0 और बटे r का मान दे दिया है 6, r का मान कितना दे दिया है 6, तो 1.5 बटे v, ये तो 0 हो जाएगा तो इसको छोड़ देते हैं, बराबर हो जाएगा 0.5 और बटे 6, तो कितना आ गया 1.5 बटे v, दशमलव हटाते हैं तो 5 बटे 60 हो जाएगा, ऊपर नीचे 10 का गुणा कराएंगे मतलब 1 बटे 12, 1.5 v बराबर हो जाएगा 1 बटे 12, तिरछा गुणा कराओ, v बराबर कितना आ जाएगा, v बराबर हो जाएगा 1.5 और गुणे 12, गुणा करा के चेक कर लो, 12 25 60 को 0, 12 कम 12 6 18, ठीक है। तो v बराबर कितना आ गया, v बराबर आ गया 18 सेमी। मतलब ये किरणें कहां पर आपतित हो रही हैं, ये किरणें जो है इस पृष्ठ से, पहले पृष्ठ से जो है कहां पर जाएंगी, 18 सेमी की दूरी पर जाएंगी, ठीक है। कितनी सेमी की दूरी पर गई है, 18 सेमी। मतलब ये यहां से तो पूरा यहां से यहां तक तो 12 था, ये जो दूरी है वो कितनी है 12 सेमी। अब यहां से ये जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी, ये जो दूरी है 6 सेमी। अभी आंसर नहीं हुआ है, ठीक है, अभी आंसर नहीं हुआ है, मान लेते हैं या आई डैश पर किरणें क्या हो गई, आई डैश पर जो किरणें हैं वो आपतित हो गई, ठीक है। तो हमारा कितना आया, हमारा जो है 18 सेमी आया ना, हमारा आंसर जो है आया क्या 18 सेमी, ठीक है। आंसर कितना आया 18 सेमी। अब यह दूसरा पृष्ठ है, दूसरे पृष्ठ के लिए ध्यान दो, इस दूसरे पृष्ठ के लिए जो है, इस दूसरे पृष्ठ के लिए क्या कर रहा है, ये जो है वस्तु का कार्य कर रहा है, ठीक है। इस दूसरे पृष्ठ के लिए यह पूरी दूरी कितनी आई थी 18 सेमी, 18 सेमी पूरी यहां तक की, ठीक है, 18 सेमी। अब ध्यान रखो इस दूसरे पृष्ठ के लिए, इस वाले पृष्ठ के लिए यह वस्तु है, यह क्या है वस्तु, और इस पृष्ठ से ये जो वस्तु है वह कितने सेमी दूरी पर है 6 सेमी,
ठीक है, पृष्ठ से वस्तु कितनी सेमी दूरी पर है, 6 सेमी। तो लिखेंगे आई डैश प्रतिबिंब, आई डैश जो है प्रतिबिंब दूसरे पृष्ठ के लिए, ये हमारा दूसरा पृष्ठ है या पहला पृष्ठ था, दूसरे पृष्ठ के लिए, है ना, दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करेगा, ठीक है, दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करेगा, है ना, इस पृष्ठ के लिए यही प्रतिबिंब वस्तु है, कार्य करेगा, ठीक है, तब, है ना, अपवर्तन के सूत्र से, तब कौन सा सूत्र लगाएंगे, तब जो है अपवर्तन का, पृष्ठ 2 के लिए, पृष्ठ 2 में अपवर्तन के सूत्र से, है ना, पृष्ठ 2 में, ठीक है, पृष्ठ 2 में अपवर्तन के सूत्र से, है ना, अपवर्तन के सूत्र से, पृष्ठ 2 में किससे सूत्र हो जाएगा, अब फार्मूला क्या लगेगा, 1/v माइनस n बटे u, ठीक है, 1/v माइनस n बटे u बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा तुम्हारा 1 माइनस n बटे r। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि अब प्रकाश किरण उल्टा आ रही है, अभी y से कांच में प्रवेश कर रही थी, कांच से y में आ रही, बदल जाएंगे ये, ठीक है, ये सारे समीकरण क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। ये बताया गया था जब ये फार्मूला सिद्ध करवा रहे थे, ये वाला, ठीक है, तो ये स्थिति आई है, चेक करेंगे तो उसमें मिल जाएगा, ठीक है। मान रख लेते हैं, v ज्ञात कर लेना है, v क्वेश्चन मार्क है, v हो जाएगा n का मान 1.5 और u का मान, u जो है यही वस्तु का कार्य है, तो इस पृष्ठ से कितने सेमी पर वस्तु थी, 6 सेमी, कितने सेमी पर, 6, ठीक है, पृष्ठ से वस्तु कितने सेमी दूरी पर है, 6 सेमी दूरी पर है, और बराबर हो जाएगा 1 माइनस 1.5, यहाँ पे हो जाएगा 1.0 माइनस 1.5 और बटे r का मान कितना है, r का मान 6 हो जाएगा। अब इस पृष्ठ के लिए r जो है ऋणात्मक हो जाएगा, इस पृष्ठ के लिए r कैसा हो जाएगा, इस पृष्ठ के लिए जो r है वो ऋणात्मक हो जाएगा, तो मान निकाल के चेक करो, 1/v माइनस हो जाएगा 1.5, यहाँ पे चाहो तो दशमलव हटाओ, लिखो 15/60 और बराबर हो जाएगा, यहाँ पे जब घटाओगे तो माइनस 0.5 और बटे माइनस हो जाएगा 6, माइनस से माइनस क्या हो गया, कट गया, यहाँ पे 1/4 आ जाएगा कट कर, तो हो जाएगा 1/v माइनस 1/4, 1/v माइनस 1/4, यहाँ पे दशमलव जब हटाओगे तो 5 कितना आ गया, 60 आ गया, तो 1/12, 1/v बराबर कितना आ गया, यह पक्षांतर कर देंगे तो 1/12 प्लस 1/4, 1/12 प्लस 1/4, तो 1/v बराबर हो जाएगा, एलसीएम हो गया 12, यहाँ पे लिखोगे 1 प्लस 3, तो 1/v बराबर कितना आ गया, 1/v बराबर आ जाएगा 4/12, इसको काट दो, कितना आएगा, आ जाएगा 1/3 आ जाएगा ना, 1/v बराबर कितना आ गया, 1/3, तो v बराबर क्या लिखोगे, v बराबर 3 सेमी, है ना, v बराबर कितने सेमी, v बराबर 3 सेमी, v प्लस आया है, v कैसा आया है, v जो है v का मान प्लस आया है ना, तो द्वितीय पृष्ठ के ठीक पीछे 3 सेमी की दूरी पर v प्लस आया है ना, दूसरे पृष्ठ से यहाँ पे v प्लस होगा तो 3 सेमी की दूरी पर यहाँ कहीं प्रतिबिंब आएगा, ठीक है, कितने सेमी पर, यह तो 6 सेमी था ना, यहाँ पे कहीं 3 सेमी पर क्या बनने वाला है, प्रतिबिंब, तो लिखेंगे द्वितीय पृष्ठ से, इस दूसरे पृष्ठ से 3 सेमी दूरी पर है, ठीक है, दिख रहा है ना, दूसरे पृष्ठ से कितने सेमी, तो दूसरा पृष्ठ ये वाला है, इससे 3 सेमी की दूरी पर क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है, 3 सेमी पर, वस्तु कितने सेमी पर थी, 6 सेमी पर, वस्तु कितने सेमी पर है, 6, तो लिखेंगे द्वितीय पृष्ठ से, द्वितीय पृष्ठ से जो है 3 सेमी दूरी पर, ठीक है, 3 सेमी दूरी पर जो है क्या होगा, प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब होगा, है ना, द्वितीय पृष्ठ से 3 सेमी की दूरी पर प्रतिबिंब होगा। ध्यान रखिए यह पहला पृष्ठ था, ठीक है, यह पहला पृष्ठ है पूरा यहाँ तक, और ये वाला जो है हम क्या मान रहे हैं, ये जो है दूसरा पृष्ठ है, तो जो पहले पृष्ठ द्वारा 18 सेमी पर क्या बना है, प्रतिबिंब बना है, पहले पृष्ठ द्वारा कितने सेमी पर प्रतिबिंब बना है, 18, यानी गोले के बाहर हो गया, ठीक है, यह पूरा गोला 12 का था, तो उससे 6 सेमी दूरी पर और प्रतिबिंब हो गया, यही 6 सेमी जो दूरी है वही दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु हो गई, वही दूसरे पृष्ठ के लिए क्या हो गई, वस्तु। अब चूंकि उल्टा आ रहा था, अभी y से कांच में जा रहा है, कांच से y में जा रहा है, इसलिए फार्मूला चेंज हो जाएगा, ये फार्मूला हम लगाएंगे, ठीक है, और मान रख देंगे, या दूरी इस तरफ, ध्यान रखिए इस तरफ जो है दूरी धन है, प्लस है, और इस तरफ जब दूरी है क्या है, ऋण है, ठीक है, तो यहाँ से 6 सेमी किस तरफ आ रहे हैं, बाईं ओर आ रहे हैं ना, तो इसलिए -6 यहाँ पे लिखे, कितना लिखे, -6, और इसके बाद काट कर जो है हम v का मान क्या कितना प्राप्त किए, 3 सेमी, मतलब इस दूसरे पृष्ठ से 3 सेमी की दूरी पर क्या है, दूसरे पृष्ठ से 3 सेमी की दूरी पर प्रतिबिंब है। यही चौथे सवाल का क्या हो गया, आंसर, यही क्या हो गया, चौथे सवाल का जो है आंसर हो जाएगा, है ना। करिए इसको।
ध्यान रखिए इसको, ठीक है। आई डैश जो है इस पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य कर रहा है ना, जो कितनी सेमी दूरी पर वस्तु होगी, 6 सेमी पर। आर को ऋणात्मक क्यों लिए, क्योंकि ध्यान दीजिए वस्तु तो इस तरफ जा रही है लेकिन यह इस तरफ आ रहा है, बाईं ओर आ रहा है। जब हम बाईं ओर चल रहे हैं तो ऋणात्मक ले रहे हैं, दाहिनी ओर जो है प्लस ले रहे हैं, ठीक है। इसलिए आर को -6 लिखा गया है, ठीक है। इन सब का ध्यान रखेंगे, ये सवाल हो जाएगा, है ना। इस सवाल को मिटा देते हैं, चौथा नंबर ये सवाल था, मिटाते हैं इस सवाल को। चलिए 5वां नंबर सवाल दीजिए। करा एक पतले समतल उत्तल लेंस की, ठीक है, एक पतले समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है तथा उसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, ध्यान दीजिए पतले समतल उत्तल लेंस, तो ये हो गया उत्तल पृष्ठ, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, समतल पृष्ठ। तो ये जो है इसका R1 मान लेते हैं। R1 किस तरफ जा रहा है, ध्यान दीजिए ऐसे बना होगा ना, इसको ऐसे काटा गया होगा, ठीक है। अगर ऐसे काटेंगे तभी तो आएगा, ठीक है, ध्यान दो, ऐसे काट दिया गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो R1 है, ये किस तरफ गया है, ये जो R1 है यह चला गया है दाहिनी ओर, ठीक है। R1 किस तरफ चला गया, दाहिनी ओर, यही क्वेश्चन मार्क है। और R2 समतल पृष्ठ है, R2 समतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी, अनंत। समतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कितनी हो गई, अनंत हो गई, ठीक है। समतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कितनी हो गई, अनंत हो गई। तो R1 को ज्ञात कर लेना है। करा सवाल में एक पतले समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है, तो फोकस दूरी F बराबर दे दिया है 20 सेमी, ठीक है। F बराबर कितना दे दिया है, 20 सेमी। फिर क्या कहा है, उसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। n बराबर दे दिया है, n बराबर 1.5। अब ध्यान रखिए उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या पूछ लिया है, R1 जो है क्वेश्चन मार्क है, R2 चूंकि समतल पृष्ठ था, और हमको यह ध्यान रखना है समतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी दोनों कितनी होती है, दोनों अनंत होती है। तो R2 को क्या मानोगे, R2 को जो है इनफाइनाइट मान लेना, और फार्मूला कौन सा लगाओगे, फार्मूला लगाओ 1/f बराबर n-1 और 1/r1 माइनस 1/r2, 1/r1 माइनस 1/r2, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, सिद्ध करना इसका बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। हमसे यही R1 क्या कहा गया है, ज्ञात करने को कहा गया है। तो मान रखिए अब f का मान कितना रख दोगे, 20, f का मान कितना रख दिए 20, n का मान 1.5 माइनस 1.0 कर देना, और फिर 1/r1 ज्ञात ही करना है, और यहाँ पे 1/इनफाइनाइट कर देंगे, 1/ कितना कर देंगे, इनफाइनाइट। तो हो जाएगा 1/20, इसको घटाएंगे हो जाएगा 0.5, और गुणे या तो 0 हो गया, तो बचा कितना है 1/r1। अब तिरछा गुणा करा दो, R1 का गुणा 1 में तो हो जाएगा R1, 20 का गुणा 0.5 में तो हो जाएगा 20 गुणे 0.5। तो R1 बराबर कितना आएगा, R1 बराबर 20 25 100, एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा। R1 बराबर कितना हो गया, 10 सेमी। यानी इस वक्त उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कितनी है, इस उत्तल पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या है वह 10 सेमी है ना। उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कितनी है, 10 सेमी। यह हो जाएगा सवाल का आंसर, ठीक है। मिटा देते हैं, अब इसको कर लेंगे। ये कौन सा नंबर सवाल था, ये सवाल नंबर 6 है मित्तल की बुक का, ठीक है। सवाल नंबर कौन सा है, छठा, है ना। सवाल नंबर कौन सा हो गया, ये छठा, जिसको हम मिटा देते हैं। कर लेंगे इसको, ध्यान रखेंगे। यह समतल उत्तल कहा था, ठीक है, उत्तल और समतल लेंस कहा है, तो उत्तल पृष्ठ का पूछा है, समतल का हमको अनंत पता था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7वां कर लेते हैं। कौन सा नंबर कर रहे हैं, 7वां, ठीक है। 7वां था, इससे पीछे 5वां था, ये छठा होगा, ठीक है। ये कौन सा होगा, छठा नंबर। छठा नंबर देखिए, कर रहा है किसी द्विउत्तल लेंस की, ठीक है। हमारा दे दिया है पहले ही एक द्विउत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है, द्विउत्तल लेंस की जो है वक्रता त्रिज्याएं समान है, ठीक है। वक्रता त्रिज्याएं क्या दे दिया है, समान, है ना। चलिए अभी आगे लिखते हैं, सवाल को सुन लेते हैं। किसी द्विउत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं समान है, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। यदि लेंस की फोकस दूरी 30 सेमी हो तो उसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। यदि लेंस की फोकस दूरी 30 सेमी हो तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या ज्ञात करनी है, वक्रता त्रिज्या, है ना। n बराबर दे दिया है, n बराबर दे दिया है 1.5। अब ध्यान रखिए, ये जो उत्तल लेंस है वह कैसे बना है, उत्तल लेंस बताया गया था ऐसे बनाया गया होगा, ठीक है। या इसका पहला पृष्ठ है और या इसका कौन सा पृष्ठ है, दूसरा। अब ध्यान दो, जो पहला पृष्ठ है उसकी वक्रता त्रिज्या इधर आएगी ना, ये C1 होगा,
तो वक्रता त्रिज्या जब इधर होगी तो R1 इस तरफ होगा, R1 दाईं ओर है, और दूसरा पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या C2 इधर होगी, यह R2 इस तरफ आएगा। R2 जो है किस तरफ आएगा, बाईं ओर आएगा, है ना। समझिए इसको, जो गोला बना है उसके पहले पृष्ठ का जो है यह वक्रता त्रिज्या किस तरफ गई है, दाहिनी ओर, और दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या किस तरफ आई है, बाईं ओर। ठीक है, जो भी दूरी बाईं ओर होगी वह ऋणात्मक होगी। ठीक है, देखो क्या कर रहे हैं, मान लेते हैं यह दो गोले थे, ऐसे ही काट कर बनाया गया है ना। अब ध्यान दो, ये दो गोला था, यही बीच का यही हिस्सा जो है क्या है, यही हिस्सा जो है द्वितल लेंस है ना। तो अब देखो यह उत्तल पृष्ठ का यह पहला है, और यह कौन सा पृष्ठ है, दूसरा। यह कौन सा पृष्ठ है, दूसरा। ये हो जाएगा, यह पहला गोला है, जो पहला पृष्ठ है वह इस गोले का भाग है, और इसका जो है यह केंद्र हो जाएगा C1। तो वक्रता त्रिज्या कितनी हो गई, R1। इसी तरह यह जो दूसरा पृष्ठ है, यह दूसरा पृष्ठ है, उसका जो है यहाँ पे हो जाएगा C2, वहां यहाँ पे क्या होगा, C2, और ये क्या हो जाएगा, R2। तो अब ध्यान दो, R1 किस तरफ गया है, R1 जो है दाहिनी ओर है, और R2 किस तरफ है, बाईं ओर। तो हमेशा उत्तल पृष्ठ में R1 जो होता है वह प्लस होता है, क्योंकि यह किस तरफ है, दाहिनी ओर। ठीक है, और R2 हमेशा माइनस होता है, या किस तरफ है, बाईं ओर। तो R2 हमेशा क्या लिखेंगे, माइनस, और R1 को क्या लिखेंगे, प्लस। R1 को क्या लिखेंगे, प्लस। कैसे हो रहा है यह यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, फिर से एक बार देख लेंगे। यह पहला पृष्ठ है जो इस गोले का भाग है, और इसका जो है दाहिनी ओर है, इसलिए R1 प्लस है। यह दूसरा पृष्ठ है जो इस तरफ है, यह इसका R2 बाईं ओर है, इसलिए यह माइनस है। तो R1 को हमेशा द्विउत्तल लेंस में R1 को हमेशा प्लस रखना है, और R2 को हमेशा क्या रखना है, माइनस रखना है। ठीक है, फोकस दूरी दे दिया है, फोकस दूरी कितनी दे दी है, F बराबर दे दिया है 30 सेमी। F बराबर कितना दे दिया, F को जो है 30 सेमी दे दिया है। कह रहा है दोनों पृष्ठों की वक्रता, है ना, दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं समान है ना। दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं क्या दे दिया है, दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं समान, मतलब R1 बराबर R2 बराबर किसके, R के। तो R1 को हम क्या लिखेंगे, R1 प्लस R होगा, और R2 क्या होगा, माइनस R। यही R का मान ज्ञात कर लेना है। किसका मान ज्ञात कर लेना है, R का। तो फार्मूला लगाइए। अब फिर कौन सा फार्मूला लगाओगे, 1/F बराबर n-1, और फिर हो जाएगा 1/R1, पतले लेंस पर अपवर्तन का सूत्र है ना, पतले लेंस की फोकस दूरी का ज्ञात करने का। 1/R1 माइनस 1/R2 से 1/F का मान रख दो 30, और बराबर हो जाएगा n का मान 1.5 माइनस 1.0, और फिर R1 का मान हो जाएगा प्लस R, R1 की जगह प्लस R, और फिर माइनस R2 की जगह माइनस R कर लेंगे, इसको बंद कर देते हैं। तो हो जाएगा 1/30 बराबर घटाएंगे 0.1, और फिर 1/R प्लस 1/R। तो हो जाएगा 1/30 बराबर 0.5, और 1 जोड़ेंगे 2/R, क्योंकि हर समान है तो अंश जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 1/30 बराबर 5 का गुणा 2 में करेंगे तो 1.0, 5 दूनी 10, 1 अंक बाद दशमलव बटे R। तो R बराबर कितना आया, R का गुणा कराएंगे, R बराबर कितना आ गया, 30 सेमी। प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कितनी आई, प्रत्येक पृष्ठ की जो है वक्रता त्रिज्या 30 सेमी हो जाएगी। यही क्या हो जाएगा, यही जो है छठे नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही कौन से सवाल का आंसर हो जाएगा, यही जो है छठे नंबर सवाल का आंसर होगा। तो इसको कर लेंगे, है ना, और आगे जो है कल करते हैं।